one carbon, and to this which group will be there? Oxygen double bond O. Yes, and Cl, right? Cl. Benzo Cl. किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन? Platinum. या platinum, but it is reduction reaction, तो platinum H2, but यहाँ पे H2. क्या लगेगा? Poisoning agent. Poisoning agent. Yeah, that is barium Barium sulfate. sulfate. हाँ, या कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों में से एक लगेगा. See, usually platinum sheet पे they are passing the hydrogen gas. वो हाइड्रोजन गैस क्या करते हो, प्लैटिनम शीट को अक्यूमुलेट कर लेते हैं और फिर असाइल क्लोराइड उस पे पास होता है. तो ये बेरियम सल्फेट क्या करता है कि वो जो जहाँ पे भी हाइड्रोजन वहां पे खुद जाके ये हो जाता है, तो हाइड्रोजन कम क्वांटिटी में रहता है, तो आगे रिडक्शन नहीं हो पाता है एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल में. तो दिस रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेरियम सल्फेट. तो क्या मिला आपको? इट इज इजी रिएक्शन, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, एक एच इसको देना है, एक एच इसको, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? Benzaldehyde. And Benzaldehyde plus HCl. yes, it is HCl, C double bond OH, benzaldehyde plus HCl. Is that clear? Has anyone tried this one? ये वाला ट्राई किया किसी ने? कितना? मिस इतना बड़ा? हेलो. हाँ मिस. हाँ, हाँ मिस. इसका ओजोनोलिसिस करके आपको कितना प्रोडक्ट्स मिला? मिस इसका कर 4. यस, वेरी गुड, 4. बट दोनों आइडेंटिकल, मतलब नाम बता सकते हो? 2 सेम मिला रहेगा और 2 सेम मिला रहेगा. 2 से मिल. हाँ 2 से. हाँ, कौन सा? कैन यू टेल मी द नेम? कौन सा 2 मिला आपको? कौन से अल्डिहाइड मिले? अल्डिहाइड ही मिला रहेगा, राइट? Yes. हाँ, विच अल्डिहाइड यू हैव गॉट? डायल्डिहाइड है ये कोई तो. डायल है, यस, बट आईयूपीएसी नेम बोलो. आई हैव टीच यू, आईयूपीएसी नेम बताया था. 2-methyl butane 1,4-diol. इथाइल डायल्डिहाइड. यस, वेरी गुड, इट इज 2-methyl, बराबर 2-methyl ब्यूटेन 1,2-diol, ये मिला, राइट? ये 2 मॉलिक्यूल्स मिला रहेगा. और सेकेंड वन 2 क्या मिला? 2-methyl propane 1,3-diol. Very good. Even Aryan has tried. Amna, you are right. CH3C double bond OH. Okay. तो ये आपको एक मिला कि 2-methyl, ये this one was 2-methyl 1,2 butane diol and this one was 2-methyl propane diol. बट उन्होंने ऐसी, तो मेजोरिटी वहां पे आंसर क्या था? द आंसर was A is 1, B is 2, C is 3 and 4, D is 4. तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने 4 को 4 आंसर दिया, बट इट इज रॉन्ग. उनका क्वेश्चन स्पेसिफिक था कि दे वांट द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. तो इससे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मिलेगा? वेदर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और फर्स्ट वन इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव कब बोला जाता है? जब भी कार्बन असिमेट्रिक होना चाहिए, कायरल होना चाहिए. दिस यू हैव स्टडीड इन एचडीए. इसमें आपको ऑप्टिकली असिमेट्रिक कार्बन दिखाई दे रहा है? हाँ. इसमें कौन सा वाला है? दिस वन, Second. राइट? सेकंड वन है. बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. एक अल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है, तीसरा हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम है, और ये पूरा एक ग्रुप है. तो चारों जो है वो इट इज टोटली डिफरेंट. तो दिस कार्बन इज असिमेट्रिक, मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. व्हाट अबाउट दिस सेकंड वन? इसमें है कोई ऑप्टिकली एक्टिव? असिमेट्रिक कार्बन इज देयर इन द आंसर? नो मिस. नो, क्योंकि यहाँ पे भी अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये कार्बन को आप असिमेट्रिक नहीं बोल सकते हो. तो ये 2 है, ये 2 सिमिलर है, तो ये आंसर शुड बी ओनली 1. इज दैट क्लियर? Yes. तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली रेफरेंस बुक्स रेफर करते जाओ, so that MCQs के लिए बाद में तकलीफ नहीं होगा. क्लियर? मैम, हाँ, वो पहले वाला कंपाउंड का दो बनता है ना? 2 बनता है, बट सिमिलर है ना, दोनों तो सेम ही है ना. हाँ. हाँ, इसलिए आंसर 1 था. ओके. हाँ,
क्लियर? रोजिनमन रिएक्शन क्लियर है? तो अभी पहला अपन ने देखा असाइल क्लोराइड टू अल्डिहाइड कन्वर्जन देखा. Now the same way acyl chloride to ketone we are going to see how we are going to convert acyl chloride into ketone. But see students, directly एक reaction है acyl chloride to ketone का using Grignard reagent. But even we have another ये what is the formula of Grignard reagent? R-MgX. हाँ, RMgX. So this is Grignard reagent. डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है असाइल क्लोराइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विथ कैडमियम क्लोराइड. इज दिस फॉर्मूला राइट ऑफ कैडमियम क्लोराइड? कैडमियम का वैलेंसी क्या है? कैडमियम का वैलेंसी क्या है? 2. यस, इट इज +2. ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है कैडमियम क्लोराइड का? रॉन्ग है मिस, Cl2 आएगा. हाँ, Cl2 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे -1 है, Cl is -1, तो हमेशा +2 -2 0 होना चाहिए. तो फॉर दिस केस द फॉर्मूला शुड बी कैडमियम क्लोराइड का, इट इज Cl2. क्लियर? नाउ आई नो कि इन दिस स्ट्रक्चर कैडमियम क्लोराइड में कैडमियम इज मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो उस पे चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट्स? डेल्टा प्लस आएगा कि डेल्टा माइनस? Delta plus. Plus. It will be delta plus. Clear? And Cl we know it is delta minus. Okay. अगर Grignard reagent देखा जाए तो Grignard reagent में प्लस कौन है, माइनस कौन है? Magnesium delta positive. Yeah, it is Positive. electropositive metal, तो उसमें delta It's plus minus. आएगा. What about alkyl group? नेगेटिव. Right now we are Negative. concerned about alkyl group, तो इसका ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, नो डाउट. अभी अगर कैडमियम को कैडमियम पॉजिटिव है, उसको कौन अटैक करेगा? मैग्नीशियम अटैक करेगा कि अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा? Alkyl. यस, अल्काइल ग्रुप. ठीक है, अगर अल्काइल ग्रुप अटैक कर रहा है, अभी ये केस में आपके पास कितना अल्काइल ग्रुप है? कैडमियम का वैलेंसी 2 है, आपको पता है, तो अल्काइल ग्रुप्स भी आपको कितना लगेगा? 2. मतलब इन दिस केस विल नीड 2 moles of Grignard reagent. तो सेम वे ये भी उसको अटैक कर रहा है. अभी ये दोनों उसको अटैक कर रहे हैं, तो आई नो कि Cl इज एक्टिंग एज अ गुड लिविंग, तो वो निकल जाएगा. अगर निकल जा रहा है तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? दिस R है, तो R कितने हैं? 2, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली एज R2. उसने अटैक किसको किया? कैडमियम को किया, तो CD. Cl निकल गया. Cl किसके साथ जुड़ जाएगा? Mg के साथ. Mg के साथ, राइट? वो भी दो, ये MgXCl मिलेगा, ये दूसरा MgXCl मिलेगा, तो यू आर गेटिंग 2 moles ऑफ MgXCl. इतना समझा आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन? First step समझा. हाँ, तो यू आर गेटिंग डाई अल्काइल. 2 है इसलिए डाई अल्काइल, CD है इसलिए कैडमियम. अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है, अभी इसका रिएक्शन होगा असाइल क्लोराइड के साथ. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ असाइल क्लोराइड? R-COCl. यस, R डैश, हाँ, C डबल बॉन्ड O Cl. ओके, इसको मैं R डैश ये, तो सो दैट कंफ्यूजन अवॉइड होगा. अभी वी आर रिएक्टिंग डाई अल्काइल कैडमियम विथ असाइल क्लोराइड. इसमें कार्बन पे चार्ज क्या होगा? डेल्टा प्लस की डेल्टा माइनस? कार्बन पे माइनस. कार्बन Plus. डेल्टा प्लस, और इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. इवन दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें प्लस ही पड़ेगा, और इसमें ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस. क्लियर? इन द सेम वे कैडमियम के ऊपर चार्ज क्या होगा? प्लस Plus. डेल्टा प्लस, और इस पे अल्काइल पे डेल्टा माइनस माइनस. सी अभी ये जो कार्बोनिल, दिस इज योर साइट ऑफ रिएक्शन, राइट? कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन को कौन अटैक करेगा? सी को आई एम टॉकिंग अबाउट. कार्बोनिल कार्बन कैडमियम अटैक करेगा कि अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा? अल्काइल ग्रुप, राइट? पर इधर कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? 2.
दो, तो आपको कैडमियम सॉरी असाइल क्लोराइड कितना लगेगा? एक अल्काइल ग्रुप इसको अटैक करेगा, बट दूसरा भी तो बच्चा है ना। मिस सीएल क्या करेगा? हेलो, हाँ, सीएल क्या करेगा? सीएल निकल जाएगा ना। अगर सी अल्काइल ग्रुप इसको अटैक कर रहा है, बराबर, अगर ओके फाइन, एक इसका मैं बताती हूँ, अल्काइल ग्रुप इसको अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे। अभी यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड इधर फॉल आउट होता है ऑक्सीजन पे, लोन पेयर्स आ रहा है, बट ऑक्सीजन को फिर से अपना डाइवैलेंसी चाहिए, तो फिर से इधर, और ये इधर गिरने के बाद सीएल खुद निकल जाएगा, बिकॉज वी नो ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप। या आप ऐसे याद रख सकते हो, ये इसको अटैक कर रहा है तो इसको तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन का बैलेंस ही क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 है ऑलरेडी, और ये 5th आ रहा है। अगर 5th ये यहाँ पे उसको अटैक करना है तो किसी को तो निकलना पड़ेगा, तो कौन निकलेगा? फंक्शनल ग्रुप, तो सीएल निकल जाएगा सीडी के साथ। समझा आपको? हाँ, सेम वे यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप से सीडी के साथ सिर्फ एक सीएल जाके चलेगा क्या? कैडमियम का बैलेंस ही क्या है? 2 2 2। तो यहाँ two. पे क्या हो रहा है, वी आर टेकिंग 2 असाइल क्लोराइड वाला ग्रुप, तो एक अल्काइल ग्रुप इधर अटैक कर रहा है, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप इधर अटैक कर रहा है इसके ऊपर, तो ये निकल जा रहा है। तो आप सोचो क्या बनेगा? मिस एक तो कैडमियम क्लोराइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। हेलो, कीटोन बनेगा। हेलो, 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 हाँ हाँ मैम। ओके वॉइस ओके, क्या मिलेगा यहाँ पे? कीटोन एंड कैडमियम क्लोराइड। हाँ, मतलब ये R डैश वैसा का वैसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O वैसा का वैसा रहेगा, और C डबल बॉन्ड को O को किसने अटैक किया है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप ने, मतलब एक कार। सेम वे इधर भी वैसा ही रहेगा, R डैश C डबल बॉन्ड O R, मतलब ये कितना मिलेगा आपको? 2 कीटोन। 2 मॉलिक्यूल्स, प्लस क्या होगा, ये CD किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? CdCl2। यस, अगेन आपको जो आपने रिएजेंट फर्स्ट स्टेप में यूज किया था वो फिर से रीजनरेट हो गया, तो यू आर गेटिंग कीटोन। तो असाइल क्लोराइड टू कीटोन जाना है, डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं है। पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा? कैडमियम क्लोराइड के साथ, और आपको डाई अल्काइल कैडमियम फॉर्म करना। दिस डाई अल्काइल कैडमियम रिएक्ट्स विद असाइल क्लोराइड टू गिव्स यू कीटोन। Is the reaction, general reaction, clear to you? Yes. Okay, fine. I will give you one example. Try out this reaction. ये दोनों स्टेप ये करो। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या मिला? मिस फर्स्ट स्टेप में ये डाइमिथाइल कैडमियम। वेरी गुड, मतलब ये आपने कितना लिया? 2। They are not going to give you, you are supposed to understand it out.
यहाँ पे फिर आपको CH3 ट्वाइस मिला, डाई अल्काइल कैडमियम मिला, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgBr, सॉरी MgBr, और यहाँ पे Cl, बराबर। yes. हाँ, then this dimethyl cadmium you're going to treat it with acyl chloride. See students, यहाँ पे sometimes they will give you the name as acyl chloride या acetyl chloride, या कभी कभी इसका IUPAC नेम दे दे। यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं? दो। How many carbon atoms are दो। there? 2. So I There know are- it is, हाँ, ethane type of compound, ethane है, बराबर ना, 2 कार्बन है तो in this case ethane का E will be replaced by word, जब भी ऐसा C डबल बॉन्ड हो Cl आएगा तो oil आता है, OYL. So the name of this compound is ethanoyl chloride. Yeah, they give you the common name acetyl chloride. तो इसका IUPAC नेम भी याद रखो, ठीक है। अभी क्या हो गया, फिर आपको क्या मिल रहा है, कौन सा कीटोन मिल रहा है? Which ketone you are getting? Miss acetone ना? Yes. सबको मिल रहा है एसीटोन। यस सुमित, यू आर राइट, इवन इट इज एसीटोन। सी ट्राई करो, तभी जाके आपको रिएक्शंस आएगा, जब तक आप लिखोगे नहीं रिएक्शन समझेगा नहीं। कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन मिलेगा? 2 molecules. यस, दो molecule। मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन प्लस क्या मिल रहा है? Plus cadmium. Cadmium Cadmium chloride। क्लोराइड। इज दैट क्लियर? मुझे सॉल्व करो। मिस वो दो दो किधर से? कौन सा दो? वो कैडमियम के बाद। ये वाला? हाँ यहाँ पे 2 लगेगा ना, कैडमियम का वैलेंसी कितना है? दो। 2। तो एक अल्काइल ग्रुप इसको अटैक कर रहा है, तो और एक तो अल्काइल ग्रुप आपके पास वैसे ही बच रहा है, तो वो दूसरा इथेनॉल क्लोराइड मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, बराबर ना? हाँ सो यहाँ पे 2। हाँ सॉल्व दिस आउट, कन्वर्ट इथेनॉल क्लोराइड टू एसिटोफिनोन। ओके, जस्ट अ हिंट फॉर यू, इसमें 3 डिफरेंट मेथड्स पॉसिबल है। लेट्स सी किसको 3 डिफरेंट मेथड्स मिलता है। एक तो 1 स्टेप रिएक्शन ही जाएगा। 3 different type of methods can be, see boards में ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि if they are telling ethanol chloride to acetophenone मतलब आपको यही वाला रिएक्शन ट्राई आउट करना है। आप दूसरा भी रिएक्शन ट्राई आउट करके आंसर दे सकते हो, प्रोवाइडेड वो स्टेप्स पूरी तरह से लॉजिकली राइट होना चाहिए, कन्वर्जन्स राइट होना चाहिए।
Harsh, ethanol chloride. Very good. Harsh, can you tell me what is the name of that reaction which you have given answer me in the chat box? It is one of the name reaction. Yeah, in presence of anhydrous AlCl3 alkyl, right? But what is the name of that reaction? I'm telling you. You have reacted ethanol chloride with benzene, right? तो ये इसका कोई तो भी नाम reaction है. You have studied in 11th standard as well. Famous name reaction it is. It comes under each and every topic. क्राफ्ट नहीं रे, कौन सा अमन क्राफ्ट है क्या? वो पूरा नाम बताओ उसका. Friedel-Crafts reaction. Yes, very good. It is Friedel-Crafts reaction. Craft reaction. Yes, Friedel-Crafts. So Harsh has given me one solution like कि yes, Devika, it is right. He has directly treated benzene with एक ये मेथड हो सकता है. बेंजीन को उसने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि किसके थ्रू करना है. दे हैव डायरेक्टली सेड यू कन्वर्ट इथेनॉल क्लोराइड टू एसिटोफिनोन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो यहाँ पे इथेनॉल क्लोराइड मतलब C डबल बॉन्ड OCl है एंड अनहाइड्रस AlCl3 लगता है यहाँ पे. तो कन्वर्जन करना है यहाँ पे. इट इज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आई नो कि इन दिस पार्ट द इलेक्ट्रोफाइल, ये पूरा पार्ट होता है और ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा. तो यहाँ पे बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल, उसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है बोलते हैं अपन, बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे अभी सॉरी न्यूक्लियोफाइल बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल इज CH3C. इस पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा. आपको क्या मिलता है यहाँ पे? रिंग. वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म डायरेक्टली. आपको ये ग्रुप यहाँ पे प्लेस करना है, C डबल बॉन्ड CH3. H जो निकलता है वो Cl के साथ कंबाइन होके HCl बना देता है. So this one was one method which was given and the name of the reaction is Friedel-Crafts acylation reaction. दूसरा मेथड बताओ. मिस अपना वही नॉर्मल. हाँ नॉर्मल, बट नॉर्मल में भी दो पॉसिबिलिटीज है ना. एक पॉसिबिलिटी ना MgBr. ओके, आपने कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया? आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लिया? What is the name of that Grignard reagent which you have taken? Phenyl magnesium bromide. Phenyl magnesium. Okay, you have taken phenyl मतलब C6H5 magnesium bromide. See यहाँ पे Br लो Cl लो कोई फर्क नहीं पड़ता है. And you have treated it with cadmium chloride, बराबर? So you must have got 2 C6H5 डाइफिनाइल कैडमियम आपको मिला रहेगा प्लस MgBrCl 2 स्टेप्स, राइट? अब ये डाइफिनाइल कैडमियम को आपने किसके साथ रिएक्ट किया? आई वांट एसिडोफिनोन. तो yes, you have reacted it with CH3OCl. that is ethanol chloride. इथेनॉल क्लोराइड. बराबर. या ना यही यूज करना. हाँ, इथेनॉल क्लोराइड बराबर. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये फिनाइल ग्रुप ये इसको अटैक कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे एक फिनाइल ग्रुप अटैक कर रहा है. आपके पास 2 है तो आपको ये 2 लगेगा. तो यहाँ पे CH3 इज एज इट इज, C डबल बॉन्ड O इज एज इट इज और C6H5 इज एज इट इज. 2 सेम मिलेगा प्लस कैडमियम क्लोराइड बैक मिलेगा. तो you have got this is C6H5 C डबल बॉन्ड O, मतलब it is acetophenone वाला ही कंपाउंड, मतलब ये बेंजीन रिंग ही है. The name is acetophenone. Is that clear? Yes. Any doubt in the reaction? Okay, I have specified it out. Ethanol chloride तो उल्टा लेके नहीं जमेगा, बराबर है. If I'm giving you the question as convert
benzoyl chloride to acetophenone. Yes, Mahesh. You're going to tell me the reaction, Mahesh. Are you able to hear me? At least उतना तो रिप्लाई करो, yes or no. चैट बॉक्स में करो, नहीं आपको ये हो रहा है तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो. See students, it is of no use if you are just link करके आप ऑन कर रहे हो मोबाइल and you are doing some other stuff. लॉस किसी का नहीं हो रहा है, लॉस आपका ही हो रहा है. Okay, Shubhangi Dubey, tell me the answer. Shubhangi Dubey. यस मिस. हाँ, आंसर बताओ. मिस कर रही हूँ अभी. ओके, क्या आपने कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजन आप यूज कर सकते हो? मिस आपको क्या चाहिए यहाँ पे? व्हाट दे हैव सेड? मिस एसिटोफिनॉन बनाना है. एसिटोफिनोन बनाना है. तो एसिटोफिनोन में व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटोफिनोन? बेंजीन रिंग, बराबर ना? हाँ मिस. अटैच टू C डबल बॉन्ड OCH3. इज दैट राइट? यस मिस. हाँ, तो उन्होंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि बेंजोइल क्लोराइड है, तो आपको ये ग्रुप किधर से तो लाना है. तो ये ग्रुप कहाँ से मिलेगा आपको? मिस वो CH3 के साथ. हाँ, CH3 के साथ आप क्या अटैच करोगे? मिस वो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला C7H5Cl है. C7 नहीं, C6. ओके मिस. सी ये वाला है ना, बेंजीन रिंग अटैच टू C डबल बॉन्ड OCl, राइट? इसको इसमें कन्वर्ट करना है. मिस. Yes, Muskan, this was the second page which you have asked for. Muskan, is that okay? Okay, thank you. Okay, बोलो क्या करोगे? How you are going to convert it? Harsh, how come CH4 you are writing it out? Yes, Isha, but Isha, you're right, but what is the Grignard reagent? My question is, which Grignard reagent you're going to use in this reaction? Methyl magnesium chloride. Yeah, that is methyl. Yes, Sumita is right. See, it is understood ना कि CH3 C double bond हो, ये ग्रुप तो सेम ही रह रहा है. तो यहाँ पे Cl की जगह पे मुझे CH3 लेके आना है, तो मुझे मिथाइल ग्रुप चाहिए. तो डायरेक्ट तो कन्वर्जन नहीं है ना कि ऐसे कट कर दो उसको और ये लगा दो. तो मिथाइल ग्रुप चाहिए. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पहला मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आप ट्रीट करोगे कैडमियम क्लोराइड के साथ एंड यू विल गेट डाइमिथाइल कैडमियम प्लस 2 mg BrCl, ये मिल जाएगा, राइट? अभी इसको आप दे हैव स्पेसिफाइड इट आउट कि आपका क्लोराइड शुड बी बेंजोइल क्लोराइड. तो क्या करना है, डाइमिथाइल कैडमियम को यू आर गोइंग टू ट्रीट इट विथ benzoyl chloride. This is a two-step reaction.
and the product you are going to get it same way. वैसा ही प्लस माइनस आ गया ऑर्गेनिक में, उतना समझ में आ गया तो इजीली रिएक्शन समझ में आ जाएगा. दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट, और मुझे CH3 तो चाहिए, तो डेफिनेटली ये CH3 इसको अटैक करेगा और इसको जाना पड़ेगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो ये किसके साथ कंबाइन होगा? CD के साथ. तो मेरा बाय प्रोडक्ट तो फिक्स हो गया, दैट इज CdCl2. तो 2 है कैडमियम का वैलेंसी, इसलिए ये भी मुझे 2 लगेगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? C double bond OCH3. Clear? Any doubt in the reaction you have? Hello? No, miss. No, ma'am. हाँ, see, अभी अपन ने पहला we have completed this with acyl. Acyl chloride to aldehyde जाना है, तो what reagent you are going to use? Cadmium chloride. Very good. Acyl chloride to aldehyde, I am telling. Aldehyde. Oh, sorry. Platinum. Yes, platinum or palladium. Hydrogen. That is reduction reaction in presence of poisoning agent, that is barium sulfate or calcium carbonate. The name of the reaction is Rosemond reduction. Rosemond reduction reaction. Rosemond reaction. Yes, Rosemond reduction reaction. Clear? अगर मुझे सौरभ हर बार यूज करेगा, yes, CDCl यूज करना ही पड़ेगा जब भी आपको कीटोन फॉर्म करना है असाइल क्लोराइड के साथ, तो कैडमियम क्लोराइड यूजफुल होगा. If I want to convert acyl chloride to ketone, then पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? What is the first step? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ Grignard reagent कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, तो डाई अल्काइल कैडमियम मिलेगा, और फिर वो डाई अल्काइल कैडमियम को आप असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके you'll get your respective ketone. So this was from acyl chloride to aldehyde and ketone. तो आप ऐसे ये लिख, क्या बोलते हो, इट्स अप टू यू. चार्ट बनाना है तो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो कि असाइल क्लोराइड टू अल्डिहाइड जाना है, तो क्या यूज किया अपन ने? प्लैटिनम और पैलेडियम इन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, और ये बेरियम सल्फेट के साथ पॉइजनिंग रिएजेंट होगा या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज रोजेनमंड. मंद नहीं बोलना है, रोजेनमंड रिएक्शन. क्या मिस? रोजेनमंड है वो. क्लियर? मंद नहीं बोलो. ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि असाइल क्लोराइड टू अल्डिहाइड जाना है, असाइल क्लोराइड टू कीटोन जाना है. तो पहला क्या फॉर्म करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? dialkyl cadmium. Yes, first step is formation of dialkyl cadmium फॉर्म करना पड़ेगा, और फिर सेकेंड स्टेप में dialkyl cadmium will react with acyl chloride, फिर जाके आपको क्या मिलेगा? कीटोन. Is that clear? ये ऑलरेडी इधर मैम. यहाँ पे मत लिखो. हाँ बोलो. Is this reaction clear to you? Now the second reaction which we are going to see is from, पहला असाइल क्लोराइड टू अल्डिहाइड कीटोन देखा, अभी फ्रॉम नाइट्राइल. व्हाट आर नाइट्राइल्स? व्हाट आर नाइट्राइल्स? नाइट्राइल्स का कॉमन क्या है? Amine. वेरी गुड, अमाइन. नाइट्राइल्स का कॉमन नेम, नाइट्राइल्स तो IUPAC नेम हो गया उसका. यस आकांक्षा, यू एब्सोल्युटली राइट, इट इज साइनाइड.
तो साइनाइड, अल्काइल साइनाइड अपन उसका कॉमन नेम बोलते हैं, नाइट्राइल उसका IUPAC नेम हो गया। तो फर्स्ट विल सी नाइट्राइल टू अल्डिहाइड कैसे जाना है। व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनाइड ग्रुप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अल्काइल साइनाइड को? व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन? R triple bond. RCN. यस, CN बोल सकते हो, बट अभी यहाँ पे अपने को रिएक्शन दिखाना है, Triple bond. तो हाँ ट्रिपल बॉन्ड वैसे ट्रिपल दिखाओ, बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड N, right? See students, if I want to do the reduction reaction, कहाँ पे होगा रिडक्शन रिएक्शन? ये दो कार्बन के बीच में होगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होगा? Carbon और nitrogen. कार्बन और नाइट्रोजन। यस, ट्रिपल बॉन्ड में होगा। ट्रिपल बॉन्ड का क्या बनेगा? डबल डबल का क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल। राइट, इट इज इजी। तो अभी इफ आई एम डूइंग द रिडक्शन रिएक्शन, एक बॉन्ड अगर मुझे ब्रेक करना है तो कितना हाइड्रोजन्स लगेगा? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेसेंट हाइड्रोजन तो कितना लगेगा? 2 दो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो कितना लगेगा? 1 1 1। क्लियर? तो इफ आई एम यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन, तो आई नो फर्स्ट आई विल ब्रेक ओनली 1 बॉन्ड एट अ टाइम, तो 2 लगेगा 2। व्हाट यू थिंक क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट? एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 2 हाइड्रोजन्स लग रहा है, एक हाइड्रोजन इसके पास दिया, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास दिया, तो क्या बन रहा है? इस स्टेप का प्रोडक्ट क्या होगा? आकांक्षा, इट इज नॉट अमाइड। Miss, it is ओके, सी R बनेगा, बराबर R वैसा का वैसा है। फिर C इज एज इट इज, C के पास कौन आ गया? H H। ट्रिपल बॉन्ड का क्या बना? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। N के साथ कौन गया? N के साथ कौन आया? H H, राइट? सी, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसा टाइप ऑफ कंपाउंड्स को वी कॉल इट एज इमाइन, इमाइन कंपाउंड। क्लियर? अभी अगर फिर से यहाँ पे कोई नॉर्मल रेड्यूसिंग एजेंट होता, जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम या कोई और, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? व्हाट यू थिंक, व्हाट यू विल गेट अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? Ashleisha, how I will get aldehyde? I'm telling Akansha, amide is RC double bond O NH2. This is amide, RC double bond O NH2. What I'm saying, अगर इसका मैंने रिडक्शन किया, इमाइन का रिडक्शन किया, तो क्या मिलेगा मुझे? Yes, Sumit, you are right. It will be RCH2NH2. That is primary amine मिलेगा मुझे. Are you getting? आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? Yes, Saurabh, it is primary because NH2 है, तो it is primary amine. NH होता तो secondary और N होता तो tertiary. तो अभी मुझे I'm not bother about, I don't want my product as primary amine. I want my product to be aldehyde. Okay, अभी फिलहाल aldehyde है तो aldehyde चाहिए. I want my. तो क्या होता है students, यहाँ पे we are going to use the reducing agent stannous chloride. The name of this reagent is stannous chloride. Sometimes in the reference books directly they have given as stannous chloride, तो imine बनता है. But stannous chloride के साथ they give in presence of HCl. अगर HCl दिया तो इधर क्या करना पड़ेगा? H के साथ आपको HCl भी ज्वाइन करना पड़ेगा. तो ये कंपाउंड का नाम क्या बना? इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, बिकॉज HCl साथ में दिया है, so it is इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. ये फॉर्मेशन आपको समझा? दिस इज अ reducing agent. Stannous chloride is a reducing agent.
तो उसने रिड्यूस किया, इमाइन तक किया। अभी क्या करना है आपको, दिस इमाइन कंपाउंड भी HCl भी साथ में लिख देते का, अगर मैंने हाइड्रोलिसिस किया, एसिड हाइड्रोलिसिस H3O+ या आप H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ भी लिख सकते हो, तो व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेम्बर आउट इज, यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करो कि सी यूजुअली वाटर का ब्रेकेज कैसे करते हैं अपन, HOH. HOH, that is H+ and OH minus, right? But this is the special case which you are going to remember out कि जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आया, या आप बोल सकते हो इमाइन कंपाउंड आ गया, अगर इमाइन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, या नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म पार्ट, मुझे सिर्फ आपको वो याद, मतलब कैसे लॉजिकली याद रखना है वो बताना है। तो क्या करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, किया ब्रेक, O इसको दे दो, बचा क्या वाटर में फिर, H2. H2 इधर दे दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, R मेरा वैसा का वैसा है, C वैसा का वैसा है, H वैसा का वैसा है, डबल बॉन्ड के साथ कौन आ गया, O. O, तो आई हैव गॉट अल्डिहाइड प्लस यहाँ पे NH टोटल कितना हो गया, NH3. नहीं टोटल, तीन. टोटल NH4. बताओ, NH4 Cl. Cl, that is ammonium chloride, and I am getting aldehyde. Don't go into the mechanism part, हर एक का मैकेनिज्म याद रखना, अभी फिलहाल अगर बताया गया तो याद रहेगा, बट बाद में याद नहीं रहेगा, तो लॉजिक्स अप्लाई करो रिएक्शंस याद रखने के लिए। जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो ब्रेकेज वैसा ही करना है, H2 इधर नाइट्रोजन को दे दो, O कार्बन को दे दो, क्लियर। मिस वो नीचे फिर से बताओ ना, वो क्या लिखा था, H3O+? एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ओके ओके मिस। हाँ एसिड हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड ऑन रिडक्शन in presence of stannous chloride and HCl, dilute mineral acid, gives you aldehyde as the compound, and the name of that scientist which have given this reaction was Stephen. So इसको अपन बोलते हैं Stephen reaction. कुकिंग वाला क्या? हाँ, सी ये सेम रिएक्शन ऐसा का ऐसा आएगा अमाइंस टॉपिक में, बट वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे ना, रेड्यूसिंग एजेंट चेंज कर रहे हैं, वहां पे रेड्यूसिंग एजेंट दे आर गिविंग यू एज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल, तो वहां पे इमाइन नहीं होता है, वहां पे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इमाइन का पूरा रिडक्शन करके आपको प्राइमरी अमाइन जो मैंने बताया था वो था, वो भी एक नेम रिएक्शन है विच विल स्टडी इन अमाइंस, इट इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। अभी पहला स्टीफन रिएक्शन क्लियर है, लास्ट ईयर द पेपर वाज वेरी इजी, उन्होंने डायरेक्टली ना नेम रिएक्शंस पूछा था, राइट अ नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन, राइट अ नोट ऑन दिस, तो इट वाज मतलब इजी था। तो स्टीफन रिएक्शन क्या है, व्हाट इज स्टीफन रिएक्शन, NH2 से NHCl, NH, ओके, प्रिपरेशन ऑफ आइडिया। एक मिनट ना, सौरभ क्या डाउट है आपको, अनम्यूट करो माइक और बोलो, मुझे मैसेज थ्रू नहीं समझ में आ रहा। यस सौरभ, NH2 से NH2 से कहाँ बना NHCl, सौरभ आर यू एबल टू हियर मी, okay fine, so what is Stephen reaction, can anyone tell me the explanation? The conversion of nitrile compound to aldehyde in the presence of stannous chloride and HCl. क्या कन्वर्शन बोलने से आप रिडक्शन बोल सकते हो,
और इंटरमीडिएट स्टेप क्या मिला आपको? Imine formation. हाँ, Imine. imine. हाँ, so you can say the reduction of cyanide compound into Imine. imine compound in presence of stannous chloride and HCl, and followed by क्या किया उसको, imine को क्या किया आपने? Acid hydrolysis. Yes, followed by acid hydrolysis gives you aldehyde. Is that clear? मिस Yes, वो ma'am. पर एक बार फिर से बताओगे क्या? इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. Imine, हाइड्रोक्लोराइड. हाँ, मतलब कैसा फॉर्म हो गया है वो आपको पता करना है. HCl वो डॉट HCl. ये HCl इधर था ना, हाँ उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर लिख देते हैं. नहीं भी लिखा तो भी मार्क्स कुछ ये नहीं होगा. मिस क्या करने के लिए लिख देते हैं? बैलेंस ये करने के लिए यहाँ पे हम लोग एसिड यूज कर रहे हैं ना, हाँ तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जस्ट दे आर प्लेसिंग इट आउट कि इमाइन के साथ हाइड्रोक्लोराइड वैसा का वैसा है, तो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. मिस उसका काम क्या है? इसका हाइड्रोक्लोराइड का. हाइड्रोक्लोराइड का फर्दर काम होता है जब ये अपन ये एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तभी उसका रियल रोल आता है. मिस तो वो प्लस करके देना चाहिए ना. हाँ, तो आप प्लस करके नहीं आएगा, कॉमा करके आता है. इसके साथ प्लस करोगे तो स्टैनस क्लोराइड का थोड़ी HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है. नहीं नहीं उधर नहीं, प्रोडक्ट में. इधर हाँ वो वैसा का वैसा लिख रहे हो ना. ये अगर मैं प्लस लिखूंगी मतलब इसका बाय प्रोडक्ट है क्या ये रिएक्शन का? वो अच्छा ओके ठीक है. हम्म solve this example. फाइनल प्रोडक्ट बताओ इसका. ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इट? इसका कॉमन नेम क्या है? जो स्टार्टिंग कंपाउंड आई हैव गिवन यू. साइनाइड. Yeah, but which cyanide it is? I Yeah, it is methyl cyanide. CH3 ग्रुप है इसलिए मिथाइल, और CN ग्रुप है इसलिए साइनाइड. बट इसका मैंने IUPAC नेम पूछा तो आप क्या बोलोगे? Ethyl nitrite. Ethyl nitrite. इथाइल नहीं बोलना है. इट विल बी नाउ पैरेंट है ना वो, तो आपको क्या बोलना है? इट इज पैरेंट, सो इट इज ईथेन नाइट्राइल. नाइट्राइल. हाँ, नाइट्राइल, क्योंकि IUPAC में इट कम्स एज नाइट्राइल. कॉमन नेम में साइनाइड बोला जाता है. ओके. कन्वर्ट करो और फाइनल प्रोडक्ट कौन सा अल्डिहाइड मिला? सी स्टेप बोर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना है. इमाइन आपको दिखाना ही है. इमाइन के स्टेप के लिए भी मार्क्स दिया गया है. Pavan, what answer you are getting? Yes, miss. क्या मिला आंसर? Which aldehyde you have got? मिस अभी इंटरमीडिएट ही मिला, कर रहा हूँ. Okay, fine.
Yes, everyone. Priyanka, Akansha, right? It is ethanol. Yeah, we call it as acetaldehyde. Absolutely right. स्टेप बाय स्टेप अगर जाओगे तो पहला इसको रिड्यूस करना है, बीच में मुझे इमाइन हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा, दैट इज CH डबल बॉन्ड NH और HCl बैलेंस सॉल्ट है। यस, आगे जाके इसका हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस। आई नो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इज डबल बॉन्ड, तो इसका ब्रेकेज में O इसके पास देना है, H2 इसको देना है। So my final product will be CH3. C is as it is, उसका H मैंने नीचे लिख दिया, ये वाला H double bond O, that is plus NH4Cl, that is acid aldehyde I'm getting. मिस एक छोटा सा डाउट था, बोलो। क्लियर हो गया। अच्छा, सेल्फ हेल्प किया आपने। कन्वर्जन करो। बेंजीन नाइट्राइल भी बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं, इट्स वन एंड द सेम। बेंजीन साइनाइड और बेंजोनाइट्राइल इज वन एंड द सेम। कंप्लीट किया फर्स्ट वन। हाँ, हाँ, क्या स्टेप है, स्टेप्स बता। वही स्टेप है। बेंजीन को अब बताओ, मैं सो दैट आई कैन राइट इट आउट हियर। बेंजीन का बेंजोनाइट्राइल क्या फॉर्मूला है? मिस बेंजीन रिंग अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड N। या C ट्रिपल बॉन्ड N। आपने इसको किसके साथ रिएक्ट किया? पहला स्टेप में स्टैनिस क्लोराइड इन Stannous प्रेजेंस ऑफ, chloride, हाँ, HCl. इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिला प्रोडक्ट? रिडक्शन रिएक्शन है, तो बेंजीन रिंग इज एज इट इज, और यहाँ पे क्या मिला? CH CH double bond NH and HCl, HCl. right? So this is imine वाला कंपाउंड, कॉमन नेम वी आर गिविंग, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसको जाके फर्दर आपने क्या किया? Acid hydrolysis. Yeah, acid hydrolysis. So it is H3O plus. I know whenever the double bond is between carbon and nitrogen, that is इमाइन वाला कंपाउंड, तो ब्रेकेज ऐसा ही याद रखना है कि O इसको देना है, H2 इसको देना है। तो I will be getting benzene ring will be as it is, C double bond OH plus NH4 HCl. Is that clear? सी अगर यहाँ पे मैंने नॉर्मल रेड्यूसिंग एजेंट यूज किया होता तो क्या मिलता? ओके फाइन, चलो पहले ये करो, ये वाला सॉल्व करो, ए और बी आइडेंटिफाई करो। मिस थोड़ा लेफ्ट में लो ना।
Yes was given the answer. Akhil, you're right. Akansha, you. Propanol cyanide ऐसा. Akansha, how you calling it as propyl cyanide? Sorry, ethyl cyanide. Yeah, it is ethyl cyanide. Or IUPAC name is propanitrile. Clear? Yes, ma'am. हाँ. बी में क्या लिखना है मिस? B आपको आइडेंटिफाई करना है. हाँ मतलब डायरेक्ट लिख देना या इंटरमीडिएट? नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, मैंने दोनों स्टेप्स दिया है ना यहाँ पे. ओके ओके. हाँ, हाइड्रोलिसिस भी बोला. ओके, तो ए सबको मिल गया रहेगा. इट इज इजी. अल्कोहलिक, तो यहाँ पे CH3 CH2 CN, दैट इज प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है IUPAC में, तीनों गिने जाएंगे. प्रोपेनाइट्राइल कॉमन नेम है अपन इसको. साइनाइड में ये ग्रुप कार्बन जा रहा है, तो 2 ही कार्बन बचते हैं, तो वी कॉल इट एज इथाइल साइनाइड. आगे जाके दे हैव गिवन अस स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस होके आपको क्या मिलेगा? प्रोपेनाइट्राइल. प्रोपेनाइट्राइल मिला. या आर्यन, इवन यू राइट, यू हैव गिवन द कॉमन नेम प्रोपियोन अल्डिहाइड. प्रोपेनाल उसका IUPAC नेम है, बराबर है. प्रोपियोन. क्लियर? ये सबको मिला. एनी डाउट इन द रिएक्शन? प्रोपेनाल बोल सकते हो या कॉमन नेम बोलोगे तो प्रोपियोन अल्डिहाइड. बोथ द नेम्स आर राइट. If I'm giving you, okay. Can anyone tell me the final product of this reaction? Directly. हाँ, चलो डायरेक्टली बताओ, क्योंकि स्टेप्स नहीं चाहिए, अब डायरेक्ट बताओ चलेगा. Yes, you have given common name, it is right. NH4Cl. NH4Cl. प्रोडक्ट बताओ, मेन प्रोडक्ट. N2 3 4 5. Akansha, you have given the right name, common name. मैम, हाँ, मैम ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना? ग्रिग्नार्ड. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाँ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना? हाँ. तो मिस हाँ. हम लोग उसमें कोई भी मेटल यूज करते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीशियम यूज करना है. आप कौन सा यूज कर सकते हो? सोडियम यूज कर सकते हो क्या? कैसे सोडियम यूज करोगे? अगर सोडियम यूज कर रहा है तो वो वर्ड सिंथेसिस नहीं होगा. सोडियम का वैलेंसी कितना है? मतलब दूसरा कोई मेटल नहीं आएगा क्या? मतलब आपको बोल रहा है कि डाइवैलेंट नहीं, मैग्नीशियम ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा स्टेबल फॉर्म, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX बनाता है वो स्टेबल बनाता है. लिथियम वगैरह के साथ वैसा रिएक्शन नहीं हो पाता है. So Grignard reagent is especially magnesium only, with magnesium alkyl का reaction with magnesium metal. ओके मैम. See, अलग मेटल्स के साथ भी होगा बट उसका नाम अलग हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि लिथियम के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन नहीं होता है, उसका होता है, बट उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बोलते. ग्रिग्नार्ड इज RMgX. मिस अगर वो ग्रिग्नार्ड ने उस टाइम सोडियम यूज किया होता तो? किस टाइम? ने एक्सपेरिमेंट किया था.
जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उसने, तो वो बनेगा ही नहीं ना रे, क्योंकि सोडियम का बैलेंस ही 1 था। तो क्या मिलेगा, वो वर्ड सिंथेसिस वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको, अल्केन मिलेगा ना फिर। हाँ मिस। Okay, those who have given the answer as ene wala compound, it is wrong. Why it is wrong is क्योंकि ये normal reducing, see हर एक reducing agents का भी एक खासियत होता है कि वो particularly अभी stannous chloride जो है वो साइनाइड को रिड्यूस करेगा, अल्डिहाइड को भी कर सकता है वो रिड्यूस, नो डाउट, बट क्या हो रहा है वो उसके साथ साथ वो इसको भी रिड्यूस करेगा। साइनाइड के साथ इवन इट विल रिड्यूस द डबल बॉन्ड, तो अगर डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो योर फाइनल कंपाउंड विल बी CH3 CH2 single bond CH2 फिर CH2 and this group is converted into C double bond OH, that is my product will be pentanal or valeraldehyde as said by Akansha. But see अगर if I don't want to reduce this double bond, मुझे अल्फा बीटा वो unsaturated compound वाला ही aldehyde form करना है, तो in this case what can be done is ये ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन में यूज करना पड़ेगा कि वो डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेगा बट वो साइनाइड को रिड्यूस करेगा। Are you getting? टारगेट स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तो स्टैनस क्लोराइड नहीं यूज कर सकते हो आप, या नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट वी कांट यूज फॉर द रिएक्शन, we need some special kind of reducing agent which will only reduce cyanide group to aldehyde group, ना कि बोलते हैं ना unsaturated compound into saturated, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट कर, and that reagent is DBAL. DBAL stands for diisobutyl DI का डाई हो गया, ब्यूट डाई डी डाई, I for iso, B for butyl, Al for aluminium, and H for hydride. The name of the reagent reducing agent is diisobutyl aluminum hydride, DBAL H. DBAL H क्या कर रहा है, it is very specific in reaction कि वो सिर्फ जाके उसको सिर्फ साइनाइड दिखाई टारगेट को वो पकड़ेगा, वो इसको नहीं रिड्यूस करेगा। तो इन दिस केस व्हाट विल बी माय प्रोडक्ट, जिन्होंने पहले आंसर दिया था वो प्रोडक्ट मुझे ये केस में मिलेगा, तो माय CH3 is as it is, CH as it is, ये इसमें डबल बॉन्ड वैसा ही कंटिन्यू करना है, CH CH2 and C double bond OH, and the name of the compound is, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, I know it is पेंट, अभी एन नहीं है इन है, बट इन किसके बीच में, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 4 5, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 इनाल। आर यू गेटिंग? यस। हाँ, तो दिस इज अ स्पेशल, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो, दिस इज अ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट जो सिर्फ रिड्यूस करेगा साइनाइड ग्रुप को अल्डिहाइड ग्रुप में, बाकी कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो वैसा का वैसा ही कैरी फॉरवर्ड करना है। बट अगर यहाँ पे कोई भी अलग नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट लिखा होता तो इसके साथ वो इसको भी रिड्यूस कर देगा। In some books they are writing the same compound, अभी डाइआइसोब्यूटाइल है तो हम लोग क्या करते हैं, आई लिखते हैं ब्यूट, ब्यूटाइल का ब्यू लिख देते हैं, डाई है 2 बार है इसलिए डाई आइसोब्यूटाइल, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको ऐसा भी लिखा जाता है। We'll just take down this diisobutyl aluminum hydride वाला, आप इधर चाहिए तो नोट लिख के रख सकते हो। H do not reduce double or triple bond. Clear?
साइनाइड टू अल्डिहाइड अगर कन्वर्शन करना है तो विच रिएजेंट यू आर गोइंग टू यूज, which reducing agent you are going to use? Stannous chloride. Stannous chloride in presence In presence of hydrochloride. and followed by acid hydrolysis. What is the name of that reaction? Stephen reaction. Stephen Stephen reaction. reduction reaction or Stephen reaction. Clear? Now the second part is cyanide to ketone. अगर अभी आपको कीटोन का फॉर्मेशन करना है, the reaction is easy. Okay, Grignard reagent. What is the formula of Grignard reagent? RMGX. That is RMGX. Okay, we'll write it as RMGX. नहीं, पहला अपन एक मिनट, we'll write it down as cyanide का ही RCH2. General way से plus we are reacting it with RMGX and the sorry, and the solvent uses dry ether. Now tell me, RMGX में तो clear है, ये दोनों में positive कौन है? Magnesium. Yes, magnesium is electropositive metal, तो उसमें plus charge. What about alkyl group? Minus. बराबर. C और N में, C पे क्या charge है students? Delta plus delta minus on carbon involved in the functional group. वो जस्ट मैंने CH2SC जनरल वे से लिखा, आपने CH2 नहीं भी लिया होता तो भी चलेगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया। Yes. C पे क्या चार्ज होगा, ये वाले C पे Positive. पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। अभी अगर साइनाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को साइनाइड पे अटैक करना है तो Mg C पे अटैक करेगा कि R अटैक करेगा C पे? R. माइनस है तो ये अटैक करेगा। अब ये कार्बन के पास यहाँ पे उसको ट्रिपल बॉन्ड है, वो ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये Mgx है तो ये Mgx कहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे? N के पास आ जाएगा। ओके N के पास आ जाएगा, राइट। तो दिस R इज एज इट इज, यहाँ पे जो भी ग्रुप रहेगा CH2 इज एज इट इज। C के साथ कार्बन के साथ अटैक किया है, यहाँ पे मैं R डैश लिखती हूँ तो इजी पड़ेगा, R डैश ने, तो ये R डैश वैसा का वैसा लिखना है। ये दोनों का ट्रिपल बॉन्ड का क्या बना अभी? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। N वैसा का वैसा है, N के साथ कौन आ गया? Mgx। इवन दिस इज ओके, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, राइट। तो ये भी एक इमाइन काइंड ऑफ कंपाउंड ही हो गया है। अगर इसका मैं हाइड्रोलिसिस, आई एम डूइंग द हाइड्रोलिसिस, कैसे हाइड्रोलिसिस करोगे इसका भी? हाउ यू आर गोइंग टू डू द हाइड्रोलिसिस? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? मिस O वाला जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यस। हाँ, O किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। यस। एंड H2 किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन। बराबर? हाँ। Yes or no? यस। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक कीटोन फॉर्म होगा और सी या R इज एज इट इज, CH2 मैंने ऐसे ही लिया, वो एक्स्ट्रा चलेगा। C इज एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया O, R डैश एज इट इज आ गया। क्लियर? अगर ये उन्होंने HCl प्लेस ही, ये H के साथ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे वो एसिड हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है वो डबल बार होगा। एक बार OH H2 इधर गया,
सेम वे से नाइट्रोजन को आपको बैलेंस करना है। आप NH2 लिख के छोड़ सकते हो क्या, प्लस NH2 करके? नहीं, नहीं, मैग्नीशियम भी डाइवैलेंट है, उसको भी कोई तो भी ग्रुप। तो यहाँ पे डबल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अभी नॉर्मल वे से होगा, H इसके पास जाएगा, OH इसके पास जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? बाय प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिल रहा है? OH, NH, NH3 yes, प्लस MgXOH. MgXOH, that is ketone, ammonia or MgXOH. Is this reaction clear? Cyanide to ketone. yes miss. We'll take the example. Carry out the reaction and tell me the final. Go step by step. डायरेक्ट आंसर देने का घाई मत करो क्योंकि एग्जाम। अमन, am I supposed to give you the answer of this question? R डैश क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने R डैश लिया है सौरभ, क्योंकि यहाँ पे भी R है तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे R कैसे आ गया, ये वाला R है क्या, इसलिए मैंने R डैश लिया है। Okay, miss. लेक्चर कब तक है? लेक्चर 11 o'clock तक है। और किसी को डाउट है? ओम, आपको प्रॉब्लम है? यस ओम। See, if you want, I can stop the lecture here itself. लेक्चर स्टॉप करना है क्या? No miss. नहीं, आपको चाहिए तो आई विल स्टॉप द लेक्चर हियर, नथिंग मैटर। आप ज्यादा हो गया है क्या? सैचुरेट हो गए हो? ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। Solve these 3 questions. First dry मतलब ये followed by H3O plus. acid hydrolysis भी follow करना। NGBr प्लस करके भी होता है क्या मिस कुछ? Yes miss. क्या मिला Miss आंसर? NH plus MgBrH plus ओके, प्रोडक्ट का नाम बता। butone.
क्या मिला यहाँ पे प्रोडक्ट? यस अखिल, यू आर राइट. Butane 2. Yes, it is butane 2-one. CH3 वाला ग्रुप as it is रहेगा. See, it is easy. जो C डबल बॉन्ड O N, मतलब डायरेक्टली अगर आपको प्रोडक्ट ये करना है, आइडेंटिफाई करना है CET लेवल पे, तो ये C डबल बॉन्ड N है ना, तो ये C को डबल बॉन्ड O डाल दो, और ये जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्काइल ग्रुप है वो इधर ज्वाइन कर दो, C2H5. So the name is butane 2-one प्लस NH3 प्लस वो तो रहेगा ही बाय प्रोडक्ट. Okay, benzonitrile to acetophenone. What is the structure of benzonitrile? Yes, students, what is the structure of benzonitrile? Benzene or nitrogen. Benzene or C triple bond N. Benzene ring attached to CN, that is benzene cyanide को ही benzonitrile बोलते हैं. Okay, what I have said in the first case, benzonitrile to acetophenone conversion करना है. मतलब acetophenone का structure क्या है? What is the structure of acetophenone? Benzene CO Benzene COCH3. COCH3. मतलब मुझे कौन सा ग्रुप चाहिए यहाँ पे? CH3 चाहिए. Yes, Akansha, you are right. So the Grignard reagent used in this reaction is methyl magnesium bromide. yes, with methyl magnesium chloride use करो, bromide use करो, कोई भी use करो चलेगा. Followed by हाँ. Yes. So you will get the product as I'm directly writing the product. Hope you have gone step by step. किसी को doubt रहेगा कि नहीं मिल रहा है आपको ये product, तो you can let me know. I will show you step by step reaction. So this is acetophenone, benzonitrile to acetophenone. अभी second step में उन्होंने क्या बोला? Benzonitrile. मिस वो MgBrOH. क्या बोल रहे हो? MgBrOH. हाँ Mg, वो मिलेगा ही ना. It is understood ना. उसको बोलते क्या है? NH3 plus Mg. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Yes. हाँ मिस. हाँ Hello, ma'am. बोलो. क्या बोलते हैं? क्या MgB. मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों ग्रुप है ना मैग्नीशियम को. मिस एक बार लास्ट बार बोलो ना, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई थी. हेलो, अभी आ रहा है क्लियरली? हाँ मिस. हाँ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो. दोनों ग्रुप है ना, ब्रोमाइड भी है, OH भी है. ओके मिस. Now I have said benzonitrile to benzophenone. तो यहाँ पे कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज करोगे? Phenyl. एक और ले लेंगे बेंजीन. एक और ले लेंगे, बट उसका नाम क्या है? कौन सा व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? मिस बेंजीन क्या बोलते हैं? C6H5MgBr. That is Aryan, we can't call it as benzyl क्योंकि benzyl मतलब benzene ring attached to CH2 group होगा. halide. हाँ, तो we call this compound as phenyl. Don't call it as benzyl. Benzyl different है, phenyl different है. This phenyl magnesium halide. Halide में आप bromide use करो, chloride use करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Right? तो as it is, as I have said, कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा. H3O plus you're going to use and ring is as it is. C वैसा का वैसा है. C और N में मतलब ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड O प्लेस करना, और जो भी ग्रुप
ग्रिग्नार्ड के साथ है वो इधर फिर से लगा दो, यहाँ पे C6H5 मतलब ही बेंजीन रिंग है. व्हाट इज द नेम? इट इज बेंजोफिनोन या कॉमन नेम इज डाइफिनाइल कीटोन. डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन, बोथ विल डू. इज दैट क्लियर? नो मिस. व्हाट नो? मिस वो सबके नीचे लिखना जरूरी है क्या नाम? क्या? हर कंपाउंड के नीचे नेम लिखना जरूरी है? यूजुअली समटाइम्स आपको पता नहीं, इसी बोर्ड की जो हम लोग को चेकिंग के लिए मिलता है एज ए एग्जामिनर, समटाइम्स दे एक्सपेक्ट कि बच्चों ने नाम लिखना ही चाहिए तो उसको हाफ मार्क्स देना है. कोई कोई इसमें नहीं रहता है, कोई कोई इसमें रहता है. फॉर अ सेफर साइड आपको सभी में कॉमन नेम या IUPAC दोनों में से एक देख के रखो. ठीक है? हाँ मिस, नाउ क्लियर. Okay. If I'm asking you, how will you convert benzonitrile to propiophenone? कौन सा? सिर्फ I want the answer as which Grignard reagent you're going to use. Benzonitrile to propiophenone conversion करना है. Can you tell me? Can anyone tell? Propyl magnesium Ethyl halide. magnesium halide. Magnesium halide. Propyl प्रोपाइल नहीं आएगा, प्रोपियोफिनोन बोला इसलिए उसको प्रोपाइल ग्रुप नहीं कंसीडर करना है. द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपियोफिनोन. Ethyl. तो एक कम हो जाएगा, इथेन लेंगे. कीटोन. प्रोपियोफिनोन मतलब फिनोन बोला मतलब मुझे पता है कि इसको ये ग्रुप अटैच होना ही चाहिए, तभी भी कॉल इट एज फिनोन. आई हैव गिवन यू द कॉमन नेम. अभी उन्होंने प्रोपियो बोला मतलब एक कार्बन तो ऑलरेडी इसमें जा चुका है, तो इट विल बी दिस वाला. तो ये ग्रुप मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल रहा है, सो वी आर गोइंग टू यूज इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड. क्लियर? यस. Till now, any doubt in the reactions? क्योंकि आगे जो अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का स्टार्ट होगा, वो थोड़ा अलग वे से जाएगा, उसमें भी और ये है. बट अभी तक का रिएक्शन क्लियर है? मैम हेलो. एक मिनट, सिर्फ एक मिनट. तो यहाँ पे यू विल रेड, आप चार्ट ये कर सकते हो कि डायरेक्टली उसको ब्रैकेट में डाल के रखो सो दैट बाद में आपको इजी पड़ेगा. तो अल्काइल साइनाइड टू अल्डिहाइड जाना है, तो आपने क्या किया? और अल्काइल साइनाइड टू कीटोन जाना है, तो व्हाट यू हैव डन? पहला क्या किया? अल्काइल साइनाइड टू अल्डिहाइड जाना है, तो क्या कौन सा रिएजेंट आपने यूज किया? मिस वो रोजमंड रिएक्शन. इट इज नॉट रोजमंड रिएक्शन. Stephen reaction. सॉरी नहीं. स्टेफन रिएक्शन. Yeah, Stephen reaction, that is stannous chloride in presence of HCl followed by acid hydrolysis, and the name of the reaction is, what is the name of the reaction? Stephen reaction. As Stephen reaction. Clear? अल्काइल साइनाइड टू कीटोन जाना है, तो आपने किसके साथ रिएक्ट किया फर्स्ट? किसके साथ? Grignard reagent. Reagent. MgX. I know whenever you're using Grignard reagent, solvent dry ether होता है, तो never forget to write this dry ether. हाँ, इसको half marks है बोर्ड में. They give the half marks for dry ether. Solvent use नहीं किया तो reaction proceed नहीं हो पाएगा. Followed by hydrolysis. Is this part clear? Yes, ma'am. Any doubt in the reaction? अभी तक जितना रिएक्शंस हो गया, किसी को कोई डाउट है? स्टार्टिंग Yes, ma'am. क्या डाउट है बोलो. मैम वो ना पहला स्टेप में जब उसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवाएंगे जो इंटरमीडिएट मिलता है इमाइन, हाँ मैम उसमें हमने H3O प्लस ऐड किया तो 2H एक O उसके पास गया, कार्बन के पास 2H वो नाइट्रोजन के पास गया. ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, बट एसिड वो H प्लस वैसा ही रहेगा, एसिड वैसा ही रहेगा रिएक्शन में. तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज किया जाता है.
हेलो, हेलो, हाँ, जस्ट आई एम टेलिंग इट वो एसिड हाइड्रोलिसिस है ना डियर, तो इसलिए मैं H प्लस और H2O को कंबाइन करके H3O प्लस लिखा. हेलो, हेलो मैम. हेलो. आई एम एबल टू हियर यू. हाँ मैम, नहीं समझा. एसिड का हाइड्रोलिसिस से वाटर तो जाके डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कोई तो मीडियम लगेगा, या तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम लगेगा, बराबर. तो एसिडिक मीडियम अपन यूज कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये एच जाके इधर लगता है. अच्छा, एक एच ऐसे ही है. हाँ, वो पानी में ऐसी एसिड हाइड्रोलिसिस है. यू पुट द एसिड HCl आपने यहाँ H2SO4 पानी में डाला है, क्योंकि वो मीडियम रिएक्शन को ये करने के लिए, आगे जाने के लिए, प्रोसीड करने के लिए मैम फिर वापस हमने किया ना, H2 ऐड किया, वो आपने 2H2O से दिखाया है. आई डोंट नो. हमने पहला हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मैंने ओ इधर, बराबर, हाँ मैम. H2 इधर लिया, बिकॉज दिस इज एन इमाइन काइंड ऑफ कंपाउंड. डबल बॉन्ड में जब भी कार्बन और नाइट्रोजन में आएगा तो वैसा मैंने बताया, राइट. फिर से क्यों हो रहा है हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे क्यों दिखाना है आपको. सी, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आ गया है. हाँ हेलो, मैम, समझा, वो समझा. हाँ, सिर्फ ऐसा एरो में H3O प्लस और 2H2O दिखाना है. नहीं, आपने 2H2O नहीं दिखाना है. इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. एरो पे आपको H3O प्लस ही दिखाना है, एसिड हाइड्रोलिसिस ही दिखाना है. बट आपको ये समझ में आना है कि यहाँ पे 2 बार हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कि एक बार इधर जाएगा, फिर नाइट्रोजन के पास सिर्फ NH2 लिख के तो मैं बाय प्रोडक्ट नहीं लिख सकती हूँ. NH2, फॉर दैट रीजन यहाँ पे फिर से मैंने दिखाया. ओके, थैंक यू मैम. So students, any doubt till now? No, miss. Okay, fine. So in the next class, we'll start with aromatic hydrocarbons का reaction. ठीक है? तो stop here. वैसे एक बार ये पूरे का चार्ट दोगे बनाकर. Yes, I will give